ओरिजिनल क्या बोलो आगे समझ गए। तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना। वैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरदीप के बयान के बाद कांग्रेस का पलटवार। शामगढ़ कांग्रेस जिला कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश पाटीदार ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग पर साधा निशाना, जमकर हमला बोला। डंग पर 35 करोड़ी होने के लगाए गंभीर आरोप। मंत्री हरदीप सिंह डंग के विवादित बयान पर मचा घमासान। मंत्री हरदीप सिंह डंग का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंत्री बनकर आए अपने गृह नगर सुभासरा में एक भाषण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता मुझे गद्दार बोले तो उनसे पूछना कि तू तेरे ओरिजिनल बाप की औलाद है तो साबित कर, नहीं तो बोलना बंद कर। जैसे शब्द उनके द्वारा अपने भाषण में कहे गए थे, जिस पर कांग्रेस के राकेश पाटीदार आज डंग पर जमकर बरसे। राकेश पाटीदार बोले, डंग के द्वारा कहे गए शब्द कांग्रेसी कार्यकर्ता पर लागू नहीं होते। ये शब्द खुद पर 30 करोड़ी गद्दार के ऊपर लागू होते हैं कि बाप की औलाद कौन है। कांग्रेसी कार्यकर्ता तो आज भी बाप की ही औलाद है, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, किसान मजदूरों की आवाज उठा रहा है। बाप की औलाद तो वह नहीं जो बीच रास्ते में माँ जैसी पार्टी को छोड़कर चले गए। इसलिए डीएनए टेस्ट की जरूरत 35 करोड़ी कैबिनेट मंत्री को है कि उनका डीएनए किसका है। उनको बताना चाहिए कि मैं ओरिजिनल बाप की औलाद हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा हुआ है। अपना डीएनए टेस्ट कराए डंग। 35 करोड़ी गद्दार जैसे शब्दों से डंग को नवाजा गया। वो सच्चे हैं तो लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराएं। मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, उनके झंडे ठोकूंगा। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल क्या बोलो आगे समझ गए। तू तेरे ओरिजिनल बाप की, तू तेरे ओरिजिनल बाप की, तू तेरे ओरिजिनल बाप की, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि है तो साबित कर, नहीं तो बोलना। देखो नोट तो बना है, ये आप सबने देखा है, उस नोट को समझ नहीं पाए आप। नोट तो पहले ही बना था जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे पिछले, उस समय भी आज आप बहुत सारे पत्रकार हुए, नई दुनिया के फ्रंट पेज पे छपा था कि मालवा के एक विधायक ने कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग करी है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह उस समय भी लगाया था। उसके बाद सेकंड प्रश्नवाचक चिन्ह जिला पंचायत के चुनाव में लगा था वीरेंद्र नाटक समय। तो कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नोट तो बना है। मैं कह रहा हूँ ना कि वो तैयार हो टेस्ट कराने के लिए। कब तक दोगे आप सबूत? वो जिस दिन टेस्ट कराने के लिए होगा तैयार, उस दिन मैं उससे 4 सवाल करूंगा। अगर वो 4 सवाल का जवाब देगा, मैं जिंदगी भर उसके झंडे तोकूंगा और उसकी गुलामी करूंगा। मैं आज ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी लालसा और लोभ और लालच तो उसका हमेशा झलक रहा है उसके चेहरे पे। कहीं भी उसने ऐसा काम किया, मान लो अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्षेत्र के लिए कुछ काम करता। आज उसको लगभग कम से कम 2 महीने उधर जाए हुए सरकार बने हो गए, उनकी 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मंत्री बने। आप एक बात बताइए, क्षेत्र में ऐसा काम क्या किया उसने? आज कोई भी बंदा अपने या तो बहन के यहाँ जाता है, ससुराल में जाता है, नौकरी करके जब बाहर से घर आता है तो कुछ न कुछ लेके आता है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए, रिश्तेदार। मुझे बताइए, आज ये कैबिनेट मंत्री बन के आया, इसके लिए लेके क्या आया? और लेके आया तो शामगढ़ जैसे शहर में कोरोना लेके आया। आज कोरोना के पेशेंट देख लीजिए, उस रैली के बाद लगातार कोरोना के पेशेंट शामगढ़ में बढ़ रहे हैं। तो ये लेके क्या आए? तो महामारी को बांट रहे। जब राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था कि भाई आज कोरोना जैसी महामारी भारत में घुस रही है, तब इन्होंने क्या कहा? तो कोरोना नहीं, इनको डरोना हो रहा है सरकार गिरने। आज उसी कोरोना का हाई खराब कर रहे हैं। तो ये कुछ भी नहीं, ये केवल सत्ता के लालची हैं, लोभी हैं, सत्ता में बना रहने चाहते हैं, उसके लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आज देख लीजिए, सब जगह जो कांग्रेस के जहाँ राज्यों में सरकारें बनी, उनको स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। जनमत न्यूज मंदसौर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट।